तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पुलिकट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अज्ञात जो है इसकी सही जवाब होगा। अज्ञात भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के कहा जाता है। किसे भूरा कोयला कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लिग्नाइट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। पहले चौथे का जवाब करना है। तो पहली पंचवर्षीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, एकमात्र दरबारी वो कौन सा था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो बीरबल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का उत्पादन करने वाला सब राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक बताना है उत्पादन करने वाला राज्य। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर दिया गया है, विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु तो आवश्यक है वह कौन सा विटामिन है। विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु तो आवश्यक है वह कौन सा विटामिन है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो विटामिन के जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्त का थक्का जमाने हेतु तो विटामिन के आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था। 9 का जवाब करना है। तो इल्तुतमिश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुतुब मीनार को जो है पूरा कराने वाला शासक इल्तुतमिश था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। 10 का जवाब करना है। तो घूमर जो है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो रायबरेली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है रायबरेली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील बताना है।
13 का जवाब करना है। तो लेक सुपीरियर झील जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताना है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? 15 का जवाब करना है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है, किस सूची में शामिल है आपसे पूछा गया है। तो समवर्ती सूची जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 भाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो कौन से थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो मोहम्मद गौरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो चावल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चावल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपसे पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जाम्बजी नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है आपसे पूछा गया है। प्रेस स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 19 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? 24 का जवाब करना है। तो सोन नदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 25 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सेब जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।